गांव के एक छोटे से कच्चे घर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। आयशा बहुत सादा, नेक दिल और मेहनती थी। इसके वालिद एक मजदूर थे और दिन भर सख्त मेहनत के बावजूद घर का खर्च मुश्किल से चलता था। इसकी वालदा अक्सर बीमार रहती थीं। घर में 2 छोटे भाई और एक बहन भी थी, जिनकी जिम्मेदारी आयशा के कंधों पर आ गई थी। आयशा सुबह सवेरे फजर की अजान के साथ उठ जाती, पहले घर की सफाई करती, फिर अपनी माँ के लिए चाय बनाती और वालिद के लिए खाना तैयार करती। उसके बाद वो अपने बहन भाइयों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती। खुद भी पढ़ना चाहती थी, मगर गुर्बत ने उसके ख्वाब अधूरे छोड़ दिए थे। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। गांव में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन वो बाजार से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे पैसों से भरा एक बटुआ मिला। बटुए में बहुत ज्यादा रकम थी। अगर वो चाहती तो वो पैसे अपने घर के खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि उनके घर में कई दिनों से राशन कम था। मगर आयशा ने ऐसा ना किया। ये किसी अमानतदार इंसान की चीज है, इसे उसके मालिक तक पहुंचाना जरूरी है। ये सच में एक बहुत ही ईमानदार औरत है। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो बटुआ एक बूढ़े ताजर का था जो बहुत परेशान हो रहा था। जब उसे अपना बटुआ वापस मिला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आयशा को इनाम देना चाहा, मगर आयशा ने अदब से कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आपकी बेटी बहुत नेक और बाकिरदार है। ऐसी औलाद नसीब वालों को मिलती है। वो घर पर सिलाई का काम करती है और अपनी कमाई से घर चलाती है। अपनी माँ की खिदमत और वालिद का सहारा भी बनती है। हमारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से है, और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। एक दिन उसके वालिद ने मोहब्बत से कहा, बेटी, तुमने हमारे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खुश थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी।